समर दरवाज़ा खोल के अंदर आया और 2 कदम चल के रुक गया। ईसा पिंक कलर के सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। ईसा ने फटाफट से अपना पर्स लिया और समर के सामने आ गई। क्या हुआ, चलो लेट हो रहा है, ईसा ने कहा। तो समर का ध्यान टूटा। हाँ चलो, समर ने कहा। दोनों बाहर आ गए। समर जैसे ही अपनी कार निकालने के लिए आगे बढ़ा, देखा कि उसे एकदम से गुस्सा आ गया। डैम, बस इसी की कमी रह गई थी, समर ने कहते हुए टायर पे पैर मारा। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों, ईसा कहते हुए कार के सामने आई तो देखा टायर पंचर था। दूसरी कार भी घर पर नहीं थी क्योंकि पिया ड्राइवर को लेकर बाहर गई थी। समर कैब बुक करने लगा तो ईसा ने मना कर दिया। समर, तुम्हारी फेवरेट बाइक कब काम आएगी, लेट्स राइड ऑन द बाइक, ईसा ने बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन पता नहीं, अभी इसकी सर्विसिंग हुई नहीं है, समर ने परेशान होते हुए कहा। मैंने एक दिन पहले ही रामू भैया से बोलकर सर्विसिंग करवा ली थी, चेक किया है, सही चल रही है। चलो अब, नहीं तो सच में लेट हो जाएंगे, ईसा ने कहा। समर ने अपनी बाइक निकाली। कई साल बाद वो अपनी बाइक को देख के खुश था। उसने बाइक स्टार्ट की और ईसा को बैठने के लिए कहा। जब ईसा बाइक पर बैठी तो समर को हंसी आ गई। ईसा, तुम्हें आज भी बाइक पर बैठना बिल्कुल नहीं आता, समर ने कहा। क्या हुआ, ठीक से तो बैठी हूँ, ईसा ने मासूमियत से कहा। इस तरह बैठोगी तो गिर जाओगी, अपना हाथ दो मुझे, समर ने कहा और ईसा के दोनों हाथ अपने कंधों पर रख लिए। कस कर पकड़ कर बैठो मुझे। ईसा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों घर से काफ़ी दूर निकल आए थे। समर ईसा को बार बार मिरर से देख रहा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वो बार बार समेटने की कोशिश करती पर वो फिर से उड़ने लगते। समर ने साइड में बाइक लगाई। क्या हुआ, बाइक क्यों रोक दी, ईसा ने पूछा। अपने बालों में क्लचर लगा लो, नहीं तो परेशान होती रहोगी, समर ने कहा। ईसा ने अपने पर्स से क्लचर निकाल के बालों में लगा लिया। समर ने बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। वैसे तुम आज भी अच्छी बाइक चला लेते हो, ईसा ने कहा। हाँ, पर यहाँ मुझे पहचानने वाले बहुत हैं, मुझे कार से आना चाहिए, समर ने शरारत से कहा। सही कह रहे हो, लेकिन कोई नहीं, दिल्ली वालों को भी देखने दो कि ये बिजनेसमैन बाइक चलाते हुए कितना हैंडसम लगता है, ईसा ने कहा। तो समर शर्मा गया। कोई शर्मा रहा है क्या, ईसा ने फिर समर की टांग खींचते हुए कहा। चुप होकर बैठो, जल्दी पहुंचना है कि नहीं, समर ने कहा और बाइक की स्पीड तेज कर दी। 1 घंटे बाद वो दोनों गाजियाबाद के रामनगर एरिया में थे। ईसा और समर नीमा के दोस्त सुगंधा जी के घर पहुंच गए थे। ईसा बाइक से उतरकर शादी का कार्ड हाथ में लिया। ईसा, 3rd फ्लोर, तुम चलो, मैं बाइक पार करके आता हूँ, समर ने कहा। नहीं, साथ ही चलेंगे, ईसा ने कहा और साइड में खड़ी हो गई। समर ने बाइक स्टैंड पर लगाई। हाँ चलो, हो गया, समर ने कहा। 1 मिनट रुको, कहते हुए ईसा समर के पास आई। समर को कार्ड पकड़ाया और उसके बालों को ठीक करने लगी। अब ठीक है, ईसा ने कहा। सब ठीक है तो चलें, समर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। दोनों सुगंधा जी के फ्लैट के सामने आ गए। समर ने डोर बेल बजाई। थोड़ी देर में एक लेडी ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने लॉन्ग गाउन पहना हुआ था। वो नीमा जी की दोस्त सुगंधा जी थी। अरे समर, तुम, कैसा है बेटा, सुगंधा जी ने कहा। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं, समर ने कहा। ठीक है हूँ बेटा, सुगंधा जी ने समर का गाल जोर से खींचते हुए कहा। ईसा देख के मन ही मन मुस्कुरा रही थी। समर और ईसा दोनों ने सुगंधा जी का पैर छू के आशीर्वाद लिया। नमस्ते आंटी, ईसा ने कहा। ये क्या, तुमने शादी कर ली, सुगंधा ने कहा तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे।
नहीं आंटी, मेरे पापा के दोस्त की बेटी है ईसा, समर ने कहा। ओह, नीमा ने तो मुझे बताया था ईसा के बारे में। मैं बस मजाक कर रही थी। आओ अंदर आओ। सुगंधा जी ने दोनों को अंदर बुलाया। सुगंधा जी का घर काफी व्यवस्थित और सुंदर था। समर, ईसा, दोनों ने कार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा। समर ने सुगंधा के हाथों में पिया की शादी का कार्ड देते हुए कहा, आंटी, पिया की शादी है, आपको पूरे परिवार के साथ आना होगा। माँ खुद आना चाहती थी पर आ नहीं पाई। कोई नहीं समर, उसने मुझे पहले ही बता दिया था। वैसे तुम दोनों आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुगंधा ने फिर से समर का गाल खींचते हुए कहा। सुगंधा अक्सर समर का गाल खींचती रहती। तुम्हें कितना मानती हैं आंटी, कितने प्यार से तुम्हारा गाल खींच रही हैं। सो क्यूट। ईसा ने समर को धीरे से कहा। क्यूट नहीं बवाल, बहुत जोर से गाल खींचने की आदत है इन्हें, समर ने कहा। ईसा उसकी बात पे हंसने लगी। सुगंधा जी ने अपनी मेड से कहा कि स्नैक्स और चाय मंगवाया। सुगंधा और ईसा की काफी जम रही थी। दोनों खूब बातें किए जा रही थी। दूसरी तरफ समर बहुत बोर हो रहा था। ईसा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो मेरे साथ रूम में, सुगंधा जी ने कहा। ईसा समर के तरफ देखने लगी। उसने ईसा को जाने का इशारा किया। सुगंधा जी के साथ ईसा रूम में आ गई। सुगंधा जी ने अपने सेल्फ से एक पुरानी एल्बम निकाली और ईसा को दिखाने लगी। ईसा, ये नीमा जी और मेरे कॉलेज के दिनों की फोटोज हैं, सुगंधा जी ने दिखाते हुए कहा। आप दोनों कितनी अच्छी हैं और यंग लग रही हैं, ईसा ने एल्बम अपने हाथों में लेते हुए कहा। ईसा एल्बम देखते हुए उसे अपनी माँ की फोटो मिली। उसमें उसकी माँ नीमा जी के साथ एक तस्वीर में थी, जिसमें ईसा की माँ ने आर्मी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। आंटी, ये फोटो आपके पास कैसे और ये कब की है, ईसा ने पूछा। बेटा, ये फोटो जब विक्रांत जी और नीमा जी की नई नई शादी हुई थी तब की है, सुगंधा जी ने कहा। आंटी, ये मेरी माँ है, ईसा ने कहा। उसकी आंखें नम हो गई। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारी माँ से मैं मिल चुकी हूँ, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, सुगंधा जी ने प्यार से ईसा कहा से सहलाते हुए कहा। आंटी, क्या ये फोटो मैं अपने साथ ले जाऊं? प्लीज, ईसा ने उसको रिक्वेस्ट करते हुए कहा। हाँ, ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कहती हुई सुगंधा ने एल्बम से फोटो निकाल कर ईसा को दे दिया। थैंक यू सो मच आंटी, ईसा ने कहा। ईसा को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसकी माँ तो हाउसवाइफ थी, तो वो आर्मी यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी थी। बाहर से डोरबेल की आवाज़ आई तो ईसा और सुगंधा जी बाहर आई। मेड ने दरवाज़ा खोला। सामने लड़की खड़ी थी जिसने रेड टॉप और ब्लैक मिनी स्कर्ट पहना हुआ था। वो काफ़ी स्टाइलिश लग रही थी। मीट माय ब्यूटीफुल डॉटर आरती, सुगंधा जी ने कहा। आरती अंदर आते हुए समर के गले से लगा लिया। ईसा को ये देखकर थोड़ी जलन हो रही थी, और होती भी कैसे नहीं, समर से जो प्यार करती थी। उसके सामने कोई समर के इतना करीब आए तो जलन होना तो स्वाभाविक ही था। हाय हैंडसम, बड़े दिनों बाद मिलने आए, आरती ने कहा। हाँ, वो पिया की शादी हो रही है तो इनविटेशन कार्ड देने आया था, प्लीज़ आप लोग ज़रूर आना, समर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो ज़रूर आऊँगी, आरती समर के कंधे पर हाथ रखते हुए कही। हाय आरती, ईसा समर के पास आते हुए बोली। ओह हाय, बाय द वे यू, आरती ने कहा। समर की बचपन की दोस्त, ईसा ने समर का हाथ पकड़ते हुए कहा। दोस्त तो वैसे मैं भी हूँ, समर की हूँ, आरती ने कहा। अच्छा, मैं खाना लगवाती हूँ, डिनर का टाइम ही हो गया है तो खाना खाकर ही जाना, सुगंधा जी ने कहा। नहीं आंटी, अब हमें चलना चाहिए, वैसे भी बहुत देर हो गया है, ज़्यादा रात में ड्राइव करना सेफ नहीं है, समर ने अपना हेलमेट लेते हुए कहा। हाँ आंटी, समर सही कह रहा है, ईसा ने कहा। ठीक है बेटा, तुम दोनों यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा,
ईसा तुम बहुत प्यारी हो, सुगंधा ने प्यार से कहा। ईसा उनके गले लग गई। चलो मैं तुम दोनों को लिफ्ट तक छोड़ देती हूँ, आरती ने कहा। आरती की नज़र अभी भी समर पर ही टिकी हुई थी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे, ईसा ने कहा और समर को लेके वहाँ से निकल गई। वो दोनों पार्किंग लॉट में आ गए। क्या हुआ, इतना तेजी से भागते हुए क्यों लाई हो, समर ने कहा। क्यों, तुम्हें तो कह रहे थे कि लेट हो रहा है, अब नहीं हो रहा है, ईसा ने चिढ़कर कहा। अच्छा गुस्सा मत हो, चल रहा हूँ, समर कहते हुए बाइक स्टार्ट किया। दोनों मेन रोड पे आ चुके थे। काफ़ी रात हो चुकी थी। ईसा एकदम चुपचाप बैठी हुई थी। क्या हुआ, बहुत चुप हो, समर ने कहा। तुम्हें उससे क्या, ड्राइव करने पर ध्यान दो, ईसा ने कहा। समर को तो समझ में आ गया था कि उसका मूड ठीक नहीं है। आरती शुरू से ही ऐसी है, बुरी लड़की नहीं है, समर ने कहा तो ईसा चौंक गई। वो सोचने लगी कि उसके मन की बात समर को कैसे जान गया। मैंने कब कहा कि मैं उसकी वजह से परेशान हूँ, ईसा ने सामने देखते हुए कहा। वो जब मुझे गले लगा रही थी तब तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन से पता चल रहा था, समर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें गले लगाए या जो भी करे उससे मुझे क्या, लेकिन आंटी के सामने थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था, ईसा ने कहा। सब लड़कियां तुम्हारी तरह समझदार नहीं होती, तुम सबसे अलग हो, समर ने उसे रिवर मिरर से देख रहा था। अगर ये शब्द मेरी तारीफ में कहे गए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ईसा ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों के बातों का सिलसिला शुरू हो गया। बातों ही बातों में वो घर के काफ़ी पास पहुंच चुके थे। समर स्टॉप द बाइक, बस यहीं पे, ईसा ने एकदम से कहा। क्या हुआ ईसा, समर ने पूछा। ईसा ने आइसक्रीम पार्लर की तरफ हाथ करते हुए कहा। नो ईसा, ऑलरेडी 11:30 बज चुके हैं, समर बोला। घर बस 5 मिनट की दूरी पर है समर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई प्रॉमिस, ईसा ने कहा और जल्दी से अंदर चली गई। ईसा सुनो तो, समर ने कहा, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं था। वो अंदर जा चुकी थी। उसने बाइक स्टैंड पर लगाया। इसका बचपना अभी तक नहीं गया, आज भी बच्चों वाली हरकतें करती है, बड़बड़ाते हुए वो अंदर आया। ईसा ने अपने लिए चॉकलेट और समर के लिए वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम खरीदी। दोनों कॉर्नर टेबल पे आके बैठ गए। तुम्हें याद है कि मुझे वेनिला फ्लेवर पसंद है, समर ने पूछा। कैसे भूल जाऊंगी, तुम्हारी चीज़ें मैं कभी नहीं भूल सकती, ईसा ने कहा। दोनों एक पल के लिए खामोश होकर एक दूसरे को देखने लगे। आइसक्रीम पिघल जाएगी, समर ने ईसा को इशारा करते हुए कहा। दोनों ने अपनी आइसक्रीम ख़त्म की और घर की तरफ बढ़ गए। समर ने जेब में चाबी निकालने के लिए हाथ डाला, पर चाबी उसमें नहीं थी। उसने सारे पॉकेट चेक किए लेकिन चाबी नहीं मिली। ओह नो यार, चाबी नहीं मिल रही, समर ने परेशान होते हुए कहा। तुमने लास्ट टाइम कहाँ रखी थी, याद करो, ईसा ने कहा। पॉकेट में ही थी यार, अब क्या करें, सब सो चुके होंगे, समर ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। पिया अपने रूम में बैठे हुए इंस्टाग्राम के पोस्ट चेक कर रही थी। अचानक खिड़की पर किसी आदमी की परछाई दिखाई देने लगी। पिया डर गई। उसने पास में रखा हुआ जग अपने हाथ में लिया और खिड़की की तरफ दबे पांव आई। कौन है, देखो बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें इसी पॉट से मारूंगी, पिया ने कहा। वो चिल्लाने ही वाली थी कि उस आदमी ने उसका मुंह बंद कर दिया। क्या कर रही हो, मैं राम हूँ, राम खिड़की के छज्जे पर खड़े हुए बोला। राम तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, ऐसे कोई खिड़की से आता है क्या, पिया ने गुस्से से कहा। तो क्या करूं, तुम मेरे से मिलने नहीं आती हो तो मुझे ही मिलने आना पड़ेगा ना तुमसे, राम अंदर घुसते हुए कहा। शर्म नहीं है तुम्हें, बोला था ना कि कल शाम को मिलूंगी, पिया ने कहा। बोलती तो हो पर मिलने आती कहाँ हो, राम ने कहा। अरे बाबा, मेरे लेफ्ट साइड में ईसा का रूम है और राइट साइड में भाई का,
अगर गलती से भाई ने देख लिया तो तुम्हारी तो वाट लग जाती है, पिया ने घबराते हुए कहा। ईसा और समर अभी भी बाहर खड़े ही थे। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैं एक काम करता हूँ, पिया या फिर माँ को कॉल करता हूँ, वो दरवाज़ा खोल देंगे, समर ने कहा और नंबर डायल करने लगा। रुको, रात के 1 बज रहे हैं, इस समय नहीं, ईसा ने समर का मोबाइल लेते हुए कहा। तो रात भर यहाँ तो नहीं सो सकते ना, समर ने कहा। एक रास्ता है, चलो मेरे साथ, ईसा ने कहा और समर को लेकर घर के गार्डन एरिया के बाहर लेकर आई। यहाँ क्यों लाई हो, समर ने पूछा। यहाँ से हम दीवार फांद कर गार्डन से होते हुए पाइप के रास्ते अपने रूम में चले जाएंगे। है ना कमाल का आइडिया, ईसा ने आंख मटकाते हुए कहा। बहुत ही घटिया आइडिया है। हम कोई स्पाइडरमैन नहीं है कि कहीं भी उड़ के चले जाएं, समर ने उसे डांटते हुए कहा। तो तुम यहाँ बैठ के जगराता करो, मैं तो चली, ईसा ने कहा। उसने 3 पत्थर उठाए और उस पे चढ़कर दीवार फांद गई। समर उसे देखकर हैरान था। बेचारा समर, अब उसे लग रहा था कि काश उसने ईसा की बात मान ली होती। एक आखिरी बार पूछ रही हूँ, आना है, ईसा ने दीवार के दूसरी तरफ से कहा। समर ने हाँ में सिर हिलाया। ईसा मुस्कुराते हुए बोली, मैं अपना दुपट्टा लटका रही हूँ, पत्थर पे पैर रखकर मेरा दुपट्टा पकड़ते हुए आ जाओ। समर ने ईसा के कहे अकॉर्डिंग ही किया और दीवार फांद ली। उधर पिया राम को समझाने में लगी हुई थी। राम, मैं कल मिलूंगी पक्का, पर प्लीज यहाँ से जाओ अभी, पिया ने कहा। राम पिया से कुछ कहता ही कि उससे पहले उसकी नज़र ईसा और समर पे पड़ी। ईसा और समर अपने खिड़की से होते हुए रूम में आ रहे थे। उन दोनों को देखो, बाहर से चुपके चुपके आ रहे हैं और तुम मुझे भेजने में लगी हो। सीखो उन दोनों से कितने रोमांटिक हैं। राम ने उन दोनों की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। पिया भी ईसा और समर को देख रही थी। ये दोनों इस वक्त, पिया चौंकते हुए कहा। हाँ, इस वक्त। मुझे तो पहले से ही शक था कि इन दोनों के बीच में कुछ तो है। तुम्हारी तरह डरपोक नहीं है, राम ने कहा। खुशी के मारे पिया की आंखों में आंसू आ गए। वो रात से लिपट गई। अरे पिया, तुम तो बुरा मान गई। अच्छा, आई एम सॉरी। नहीं, वो बात नहीं है राम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पिया ने कहा। क्या, राम ने कहा। तुम सही थे, ईसा लफ्ज़ भाई, पिया ने कहा। मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे, राम ने कहा। ईसा और समर दोनों ही खिड़की के अंदर रूम में आ गए थे। समर ने ईसा को देखा और जोर जोर से हंसना लगा। ओ गॉड ईसा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा भी करना पड़ेगा। आई कांट बिलीव हम दीवार फांद के पाइप चढ़ के ऊपर रूम में आए हैं, वो कहते हुए हंसते जा रहा था। अब बस भी करो, कितना हंसोगे, सब जाग जाएंगे यार, ईसा ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा मेरी स्पाइडरमैन, अब तुम मुझे हंसने के लिए भी रोकोगी, समर ने कहा। वो भी हंसे जा रहा था। मैंने ऐसा कब कहा समर, मैं तो कब से चाहती थी कि तुम ऐसे खुल के हंसो, जिंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करो, ईसा ने कहा। तो समर हंसते हंसते रुक गया। क्या हुआ, अब चुप क्यों हो गए, ईसा ने कहा। नहीं कुछ नहीं, तुम सो जाओ, वैसे भी बहुत थक गई होगी, समर ने कहा। वो उठकर वहाँ से अपने रूम में आ गया। ईसा ने बाथरूम में आके मुंह धोया और अपने आप को शीशे में देखने लगी। मैं कैसे भी करके तुम्हारी खुशियों को वापस लाऊंगी समर, ईसा ने शीशे में देखते हुए कहा। वो बाहर आई और मोबाइल चार्ज में लगाया और सोने चली गई। राम अभी भी पिया के रूम में था। पिया ने ईसा और समर के बारे में राम को सब कुछ बता दिया। ईसा तो समर भाई को प्यार करती है, ये तो फिक्स है, पिया ने कहा। तुम्हारे समर भाई भी ईसा को बहुत प्यार करते हैं, राम ने कहा। चाहती तो मैं भी हूँ, पर कंफर्म कैसे करें, पिया ने कहा। इसमें कंफर्म करना क्या है, ये वंश
साइडेड लव नहीं है। उस दिन जब मैंने तुम्हारे घर डिनर पे आया था तो जाते वक्त मैंने उन दोनों को स्विमिंग पूल के पास एक साथ देखा था। समर भाई की आंखों में ईसा के लिए प्यार फिर साफ दिखाई देती है। राम ने समझाते हुए कहा, हाँ बात तो सही है, वो हमेशा से ही ईसा के लिए प्रोटेक्टिव रहे हैं। पिया सोचते हुए कही, दोस्ती का रिश्ता ना टूटे इसलिए दोनों चुप हैं। समर भाई ने हमारे रिश्ते, हमारे प्यार को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। मेरे घर वाले को मनाया उन्होंने, अब हमारी बारी है पिया। राम ने कहा। यह सुन के पिया को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे गर्व हो रहा था राम पर कि उसने सही लड़के से प्यार किया है। राम, हम उन दोनों को मिला पाएंगे ना? पिया ने कहा और राम के गले लग गई। बिल्कुल, चलो अब मैं चलता हूँ। कल कैफे में मिल के कुछ प्लान डिसाइड करते हैं कि इन्हें कैसे मिलाया जाए, राम ने कहा और खिड़की से जाने लगा। रुको, ये फिर से बेवकूफ़ों वाली हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नीचे का डोर धीरे से खोलूँगी, तुम वहाँ से चले जाना, पिया ने कहा तो राम मुस्कुरा दिया। अगले दिन ईसा जल्दी उठ गई थी। वो वॉशरूम में जाकर जैसे ही शीशे के सामने आई, उसने देखा कि दुपट्टा उसके गले में नहीं था। मैंने कल रात में ड्रेस में भी नहीं चेंज किया था, तो मेरा दुपट्टा कहीं दीवार फांदते वक्त वहीं तो नहीं छूट गया? ईसा बड़बड़ाते हुए बाहर निकलकर जल्दी से गार्डन एरिया में आई। उसने हर जगह देखा पर दुपट्टा कहीं नहीं था। वो अंदर आने के लिए मुड़ ही रही थी कि पिया उसके सामने खड़ी थी। कहीं तू ये तो नहीं ढूंढ रही थी? पिया ने कहा तो ईसा चौंक गई। उसके हाथ में उसका दुपट्टा था। वैसे मैंने भाई और तेरा पूरा लाइव टेलीकास्ट देख लिया था कि कैसे तुम दोनों। पिया अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही ईसा ने उसे टोक दिया। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू समझ रही है, ईसा ने अपना दुपट्टा लेते हुए कहा। तो कैसा है, तू ही बता दे, पिया ने शरारत से कहा। ईसा पिया का जवाब दिए बिना ही जाने लगी। वो अंदर आके सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। पिया भी उसके पीछे पीछे आने लगी। समर अपने रूम के बाहर निकल के खड़ा था। ईसा सामने से आई और उसे टकरा गई। क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों हो? समर ने कहा। मैं बताती हूँ भाई, पिया ने पीछे से आते हुए कहा। कुछ नहीं, उसे बस मेरे से पास्ते की रेसिपी सीखनी है, दैट्स इट, ईसा ने कहा और पिया को खींचते हुए रूम में ले आई। पागल है क्या तू? कल चाबी गुम हो गई थी, रात में घर वालों को जगा नहीं सकते थे तो बस, ईसा कहते हुए रुक गई। दीवार फांद के आ गए, पिया ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा। जैसे कि राम आया था तेरे रूम में, ईसा ने कहा तो पिया शर्मा गई। क्या हुआ बड़ा, मुझे कह रही थी, खुद की बात निकली तो कैसे चुप हो गई? मेन डोर से जब तू राम को बाहर भेज रही थी, बालकनी से देखा था मैंने, ईसा ने कहा। क्या ईसा तू भी? पिया ने नजरें नीचे करके कहा। चल अब इतना शर्मा मत, जाके फ्रेश हो जा, ईसा बाथरूम में घुसते हुए बोली। सब सुबह के नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पे मौजूद थे। नीमा जी ने सबको नाश्ता लगाया और सब ने शुरू किया। समर, ईसा, सुगंधा बहुत तारीफ कर रही थी तुम दोनों की। वैसे तुम दोनों आए कब? आवाज़ ही नहीं आया, नीमा जी ने कहा। समर जोर जोर से खांसने लगे। नीमा जी ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया तो पिया मुस्कुराने लगी। ईसा समर की तरफ देख रही थी और समर ईसा की तरफ। आंटी, वो रात बहुत हो गई थी तो आते ही हम दोनों सो गए। दूसरी चाबी थी हमारे पास, ईसा ने कहा, जो खो गई थी, पिया ने धीरे से ईसा के कान में कहा। सब अपना नाश्ता खत्म कर चुके थे। डोरबेल बजी तो रामू ने दरवाज़ा खोला। पिया के होने वाले सास ससुर आए हुए थे, साथ में राघव और एक लड़का था। समर सबसे मिलते हुए ऑफिस निकल गया। माफ़ कीजिएगा, इतनी सुबह आ गए।
सरिता जी ने कहा, अरे कोई नहीं, आइए बैठिए। नीमा जी ने आदर के साथ कहा। ईसा और पियान भी नीचे आ गए। विक्रांत जी वनराज जी को लेकर गार्डन में चले गए। ये राघव के साथ कौन है? नीमा जी ने पूछा। जी, ये मेरा कजन है जीत, शादी अटेंड करने आया है, राघव ने कहा। रामू सबके लिए चाय लेकर आ रहा था। ईसा ने देखा तो चाय का ट्रे रामू से ले लिया और स्नैक्स लाने के लिए कह दिया। ईसा सबको चाय देने लगी और पिया स्नैक्स। जब उसने जीत को चाय पकड़ाया तो उसने उसका हाथ बहुत गंदी तरीके से छुआ। ईसा ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो वहाँ से उठ के थोड़ा दूर आ गई। पिया उसके पास आके कही, ये जीत, तुझे थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? कैसे देख रहा है हमें? अजीब नहीं, बदतमीज है। चाय देते हुए उसने मेरा हाथ जिस तरीके से छुआ मुझे अच्छा नहीं लगा। ईसा ने जीत को देखकर कहा, क्या उसकी तो? पिया कुछ करती इससे पहले ही ईसा ने रोक दिया। सबके सामने नहीं, अगर आगे से ऐसी हरकत की इसने तो मैं खुद ही इसे नहीं छोड़ूंगी। ईसा ने जीत को घूरते हुए कहा। पिया ने कहा। पिया के मोबाइल में राम का मैसेज आया। उसने पढ़ा, कम फास्ट, आई एम इन द कैफ़े। पिया को याद आया कि उसे राम से मिलने जाना था। ईसा, मुझे बाहर राम से मिलने जाना है, थोड़ा अर्जेंट है, पर सबके बीच से कैसे? पिया ने कहा, ठीक है तू जा, मैं यहाँ संभाल लूँगी। ईसा ने कहा। पिया अपने रूम से पर्स लेकर आई और सबसे छुपते हुए बाहर निकल गई। वो जल्दी से कैफ़े पहुंची। राम वहीं बैठा हुआ था। सॉरी राम, थोड़ा लेट हो गया, तुम्हारे घर वाले आए हुए हैं, घर पे हैं बस इसलिए। पिया ने चेयर पर बैठते हुए कहा। हाँ, मॉम को कुछ डिस्कशन करना था हल्दी की रस्म को लेकर। जस्ट फॉरगेट ऑल दिस, ये सब तो चलता रहेगा। तुमने कुछ सोचा है? राम ने कहा। भाई और ईसा के बारे में। पिया ने कहा। हाँ, और किसके बारे में बात करूँगा? राम ने कहा। नहीं यार, टाइम भी बहुत कम है। मेरी शादी होते ही ईसा यहाँ से जयपुर वापस चली जाएगी। पिया ने उदास होते हुए कहा। राम मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैंने सोच लिया है। आई हैव वन आइडिया। क्या? जल्दी बताओ, पिया एक्साइटेड होते हुए कही। 3 दिन का मसूरी ट्रिप प्लान करते हैं। मैं, तुम, समर भाई और ईसा चलेंगे। एटलीस्ट इसी बहाने वो दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और दिल की बात जमा पे आ जाएगी। राम ने कहा, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, 20 दिनों में हमारी शादी है, दूल्हा दुल्हन को कोई निकलने देगा? ऊपर से ईसा और भाई अकेले तो कभी नहीं जाएंगे, पिया ने कहा। ये सुनकर राम तो सोच में पड़ गया। बात तो बिल्कुल सही थी पिया की, ये तो हमें पॉसिबल करना होगा। अभी तुमने ही कहा टाइम कम है, हमें कैसे भी मनाना होगा सबको। प्लीज, राम ने कहा। यू आर राइट, हमें ये करना ही होगा, पिया ने कहा। हाँ, और इसी बहाने हम भी अपना हनीमून मना लेंगे, राम ने शरारत से कहा। पिया मुस्कुराते हुए बोली, नेवर एवर, शादी से पहले कुछ भी नहीं, मेरे होने वाले हस्बैंड। पिया ने आंख मारते हुए कहा, क्या यार, चलो शादी से पहले काफ़ी तो पी सकते हैं ना, ये तो भी, राम ने कहा। तो पिया हंस पड़ी। हाँ, ऑर्डर करूँ? मैंने इसके लिए कब मना किया? वैसे इस मिशन का नाम क्या रखें? पिया ने कहा। मिशन लव, राम ने कहा। ईसा अपने रूम में अपनी स्टोरी लिख रही थी। नीमा उसके पास जूस लेकर आई। ईसा, लो बेटा, जूस पी लो। नीमा जी ने ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा। थैंक यू आंटी, आप कितना ख्याल रखती हैं, ईसा ने प्यार से कहा। नीमा जी ने ईसा का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम मेरी बेटी जैसे हो। चलो अब चलती हूँ, थोड़ी देर रुकिए आंटी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं, ईसा ने कहा। नीमा जी रुक गईं। ईसा ने नीमा जी को बैठाया और अपना पर्स लेकर आई। उसने फ़ोटो निकालकर
नीमा जी के सामने रखा, जो सुगंधा के घर से लाई थी। आंटी, ये फोटो को ध्यान से देखिए, इसमें माँ आपके साथ है, लेकिन माँ ने आर्मी की यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है? माँ तो हाउसवाइफ थी। कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता, ईसा ने कहा तो नीमा जी पूरी तरह से घबरा गईं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।